राष्ट्र का विकास होगा, अपने बच्चों का चरित्र निर्माण होगा। ऐसे धीरे धीरे जो पर्यावरण है, पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी। आज भी दिल्ली के अंदर प्राकृतिक वर्षा की नौबत आ गई, इतना प्रदूषण है कि अपन हवा भी नहीं ले सकते। इसीलिए अपने माँ के नाम एक पेड़, पेड़ों का मतलब धीरे धीरे बढ़ाना है। जहाँ भी देखे जगह पेड़ लगाओ और दूसरों को प्रमोट करो, उनको भी बताओ कि पेड़ लगाना जरूरी है, पेड़ कितना जरूरी है। पानी जरूरी है अपने लिए, हवा जरूरी है। अगर शुद्ध हवा नहीं आएगी तो मारे जाएंगे। अच्छा पानी नहीं मिला, पानी की पैसों में अपन किए, उनके ऊपर लगातार विचार करना है। ऐसा नहीं है कि जो चलता है जो चला तो परिवर्तन कैसे आएगा? परिवर्तन व्यक्ति से परिवर्तन आएगा। एक अगर आप परिवर्तन करोगे तो दूसरा सीखेगा, अगर एक परिवार का करेगा तो परिवार के 5 सदस्य सीख जाएंगे। इसी प्रकार अपने स्वदेशी का तो जो अपने देश में तैयार होता है वो पहले यूज करना है। कोशिश करनी है कि अपने यहाँ पे देश में जो प्रोड्यूशन होने वाला सब देश का उसको मतलब प्रमोट करना है, सब पे बड़ा ध्यान देना है। इसलिए अपन को इस प्रकार का भाव बने रखना है। जिस प्रकार कोई अगर कोई यूं कहे और हम दूसरों के जो माता पिता का आदर हम करते हैं, दूसरों का माता पिता का अपन आदर बहुत करते हैं, लेकिन जब पहला आशीर्वाद लेने और शरण सुनने की बात आती है तो सबसे पहला नंबर अपने माता पिता का आता है। अगर कोई व्यक्ति अगर अपने माता पिता का आदर सम्मान न करके अगर दूसरों का आदर सम्मान और वहां पर शरण छूता है तो यह समझ लेना कि वो व्यक्ति मक्कार है, पाखंड है और ढंग कर रहा है अच्छे बनने का। लोगों के सामने अच्छे बनने का वो ढंग करना है। वास्तविक मनोस्थिति कहती है वो खुद के माँ बाप का अगर सम्मान सत्कार नहीं कर सकता, वो क्या दूसरों का सम्मान सत्कार कर सकता है? कदापि वो सम्मान नहीं करते, वो एक ढंग पाखंड है। इसी प्रकार अपने देश के अंदर भी अपने सनातन धर्म के अंदर ही अपने सनातनी ही वो दूसरे मजहबों का बखान करते हैं और अपने सनातन का विरोध करते हैं और अपने देश का विरोध करते हैं। पांच पड़ोसी मुस्लिम देशों का अगर वो गुणगान करता है, इसका मतलब वो उनका भी नहीं है। वो जो अपने जिस देश का खाते हैं, जिस देश का पीते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस धर्म में है, जिस सनातन में उन्होंने इतना बड़ा किया है, अगर वो उनका सम्मान नहीं कर सकता तो वो दूसरों का सम्मान कभी नहीं कर सकता। उनसे बच के रहना है, क्योंकि मार्क्सवादी ये नक्सली अरबनी ये अपने दिमाग में इस प्रकार के तैयार कर रहे हैं। कॉलेजों में देखो इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सजग रहना है। अपने बच्चों को भी कहते रहना है, नहीं बैठे अगर कोई इस प्रकार के विधर्मी लोग नाम बदल के भी धोखेबाजी हो रही है, लेकिन बच्चों को बताना है कि भाई ये कौन है। अगर दोस्ती करे तो अच्छे लोगों को करे, ये नहीं समझे कि भाई ये भी मेरी साथ की फ्रेंड है, वो फ्रेंड भी होती है। आजकल इस प्रकार के भी कई होते हैं, उनसे भी उनको बच के रहना है, क्योंकि जहाँ पे पग पग पे विधर्मियों का आतंक छाया हुआ है, जहाँ भी अपन को मतलब उससे बच के रहना है। अपन बिजनेस जरूर करना है, लेकिन बिजनेस के साथ साथ अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है। जहाँ भी जाओ वहाँ ध्यान रखना है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है और अपने सनातन के बच्चों का भी ध्यान रखना है, सनातन का भी ध्यान रखना है और जहाँ बैठे उसका प्रचार भी करना है। देश के अंदर नियमों में रहना है। अपने देश में अगर अपन नियम में रहेंगे